हेलो एवरीवन। मैं साइकिक मीडियम पारुल खन्ना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपनी चैनल पे। क्या स्पिरिट्स अपना ही फ्यूनरल्स या फिर अपने प्रेयर मीट्स या क्रिमेशंस अटेंड करती हैं? क्या वो वहां होती हैं जब ये सब हो रहा होता है डेथ के बाद? एक स्पिरिट जो होती है वो अपना शरीर छोड़ के एक स्पिरिट फॉर्म में आ गई होती है और वो कहीं भी जा सकती है, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक सेकंड में इधर से उधर हो सकती है। और वो जब चले भी जाते हैं बिल्कुल स्वर्गलोक की तरह, कि या कह लीजिए कि दिव्य लोक चले जाते हैं, तब भी वो आकर कभी भी चाहे वो इमिडिएटली आ सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आ सकते हैं। उनको वो एनर्जी हो जाते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है कि उनको यात्रा करके धीरे धीरे कहीं जाना है। वो विद इन एक थॉट की तरह आपने सोचा और वो वहां जा सकते हैं। इट इज लाइक दैट। सो उसका उत्तर यह है कि हाँ, अधिकतर जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो अपनी प्रेयर मीट्स पे और अपने फ्यूनरल्स पे प्रेजेंट होती हैं, वहां होती हैं। और वो क्यों होती हैं, ज्यादातर उसकी वजह जो है वो शायद वो ना हो जो आप सोच सकते हैं। वो ज्यादातर वहां इसलिए होती हैं कि वो अपने जो परिवारजन हैं उनके यहाँ पे, जो बहुत अब दुखी हैं उनके जाने से, वो उनके साथ रह पाएं, थोड़ा और समय बिता पाएं और उनको ये बोल पाएं कि हम हैं, आप इतना दुखी ना हो, हम कहीं नहीं गए हैं। आप वो अपनी प्रेजेंस भी बताना चाहती हैं, अपने आप का होना वहां बताना चाहती हैं, पर वो चाहे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो अपने प्रियजनों को ये समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि हम हैं, आप प्लीज इतना दुखी ना हो। और एक और चीज जिसके लिए वो रुकती हैं समय बिताने के अलावा और लोगों को ज्यादा थोड़ा कंफर्ट देने के अलावा, कि वो अपनी लाइफ को देखना चाहती हैं कि हमने अपनी लाइफ कैसे जी, जब हम यहाँ धरती पे जितनी हमने लाइफ बिताई वो कैसी थी, हमने कितने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अच्छा किया तो कितने दिलों को छुआ, अगर किसी के साथ बुरा किया तो क्या हमने बुरा किया, लोग ऐसे भी आए हैं। बट वो ज्यादातर अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमारे साथ, जो हमने उनके साथ समय बिताया वो कैसा रहा। तो इसलिए वो अधिकतर थोड़ा समय रहते हैं, दिव्य लोक जाने से पहले वो थोड़ा समय बिताते हैं, और वो इतना समय होता है तो उसमें ये वो अपने फ्यूनरल्स पे या अपने प्रेयर मीट पे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एक साइकिक मीडियम होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि डेथ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने का। और जो स्पिरिट्स होती हैं वो यहाँ रहना चाहती हैं थोड़ा टाइम बॉडी से निकल के उसके बाद भी, और ये इवेंट्स वो अटेंड करती हैं। वो थोड़ी देर और रहना चाहती हैं, अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा समय और बिताना चाहती हैं। और कुछ आत्माएं लेकिन होती हैं जो तुरंत जाने के लिए रेडी होती हैं। वो ज्यादातर कब होता है कि जब उनके बाकी के प्रियजन, उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड सब लोग जो उनके क्लोज थे ज्यादातर चले गए हैं, ऑलरेडी मृत्यु को प्राप्त होके अपने दिव्य लोक पहुंच गए हैं। तो ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, अब हम और नहीं रुकना चाहते, हम भी जाना चाहते हैं तुरंत के तुरंत। लेकिन ज्यादातर जो स्पिरिट्स होती हैं वो थोड़ा समय चाहती हैं कि हमको यहाँ मिले, जिससे कि हम अपने प्रियजनों के पास थोड़ा वक्त और समय और बिता पाए यहाँ पे। और स्पिरिट्स को ना ये नहीं होता कि कौन आ रहा है मेरे फ्यूनरल पे या मेरे प्रेयर मीट में, कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा। वो ये एक पॉपुलर होने के लिए उनको वो नहीं होता कि हम कितने पॉपुलर हैं ये हमें पता चले, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिट के लिए ये जरूरी होता है कि उनको याद किया जा रहा है और उनको ऑनर किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वो बहुत खुश होती हैं इस सब देखकर कि हाँ, मेरे प्रियजन यहाँ पे जो हैं वो मुझे अभी भी याद कर रहे हैं, मुझे दे रिमेम्बर मी, और मुझे वो पूरा ऑनर कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। वी ऑल लव टू बी लव्ड। इसका मतलब यह है कि हम सभी को अच्छा लगता है जब हमारे आसपास के लोग हमें बहुत सारा प्यार दें। हम सभी के लिए ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो उसी तरीके से एक स्पिरिट के लिए, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके परिवारजन उसको प्यार दें, उसको सम्मान दें, उसको रिस्पेक्ट दें पूरी तरह से। और इससे पहले कि वो अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज की जीवन में वापस चले जाएं, उसमें फिर से इतने व्यस्त हो जाएं
कि उनको हर समय इस चीज के बारे में याद ना आए, लेकिन वो एक समय होता है प्रेयर मीट्स में या फिर फ्यूनरल्स में कि जहां हम अपने लव वंस को अच्छे से याद करते हैं। आपने देखा होगा कि जहां वो लोग हम लोग प्रेयर मीट्स में बोलते हैं, वहां उसके लिए बोलते हैं जो चला गया, कि वो हमारे लिए कितने जरूरी थे, हमारे लिए क्या महत्व था उनका हमारी जीवन में। तो हम उनको कितना मिस कर रहे हैं, अब हम उनको कितना चाहते हैं, कितना उनको प्यार करते हैं। हम सब जब ये सब हम बोलते हैं तो ये स्पिरिट के लिए बहुत ही एक अच्छा कंफर्ट देने वाली बातें होती हैं, और बहुत उनको अच्छा लगता है ये देखकर कि जो उन्होंने जीवन बिताया उसमें उनके आसपास के लोग उनके लिए उनको कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है उनके लिए। जब फ्यूनरल्स में या प्रेयर मीट में जब सारे प्रियजन इकट्ठे होते हैं उस स्पिरिट को ध्यान करने के लिए, उसको अपना प्यार दिखाने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, तो जो लव या प्यार कह लीजिए, वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है। और वो आपकी जब आप वो एक्सप्रेस करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं स्पिरिट के लिए, तो वो उसकी आत्मा की उन्नति के लिए भी, उसके सोल एवोल्यूशन के लिए और एनलाइटनमेंट के लिए, आगे एम्पावरमेंट के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छी चीज होती है उसके लिए। और जैसे आप लोग इकट्ठा होके सब लोग, आप स्पिरिट को जो चला गया उसको गुड बाइज कहते हैं, उसको आप अलविदा कह रहे होते हैं, जान आप उसके लिए जाने के लिए वो कर रहे होते हैं, दुख में होते हैं, लेकिन उसको आप जाने के लिए गुड बाइज कहते हैं। उसी तरीके से जो स्पिरिट होती है वहां पे, वो भी आपको गुड बाइज कह रही होती है। वो भी उसको पता है कि अब मैं चली जाऊंगी इन लोगों को छोड़ के, तो वो एक तरह से आपको वहां पे अलविदा कहने के लिए आती है। अगर एक साइकिक मीडियम एक फ्यूनरल या एक प्रेयर मीट कुछ अटेंड करता है या करती है, तो वो चीज, उसका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है जो बाकी लोग वहां पे होते हैं उनसे। जैसे कि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं स्पिरिट को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, उसको बारे में जान सकती हूँ। तो मेरे को जब मैं ऐसी सिचुएशंस में होती हूँ, जब मुझे कोई ऐसे इवेंट में जाना पड़ता है, तो मैंने देखा है कि कभी कभी स्पिरिट एक कोने में बैठी होती है, सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन वो कोने में बैठ के सबको देख रही है एक कमरे में। कई बार वो सबसे कोशिश कर रही होती है बात करने की, बहुत कई बार बहुत डेस्परेट भी होके बात करने की कोशिश करती है, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करती है कि मैं यही हूँ, ये बताना चाहती है। और कई बार स्पिरिट होती ही नहीं है, कि वो आती ही नहीं है, वो चली जाती है सीधे अपना दिव्य लोक की तरफ। तो ये मैंने देखा है। तो आपके जो डियरली डिपार्टेड हैं, जो आपके प्रिय मृत प्रियजन जो हैं, वो वहां पे ज्यादातर होते हैं। तो आप ये मान के चलिए, जो आत्माएं होती हैं डेथ के बाद, वो ज्यादातर कुछ समय और बिताना चाहती हैं यहाँ पे रह के अपने प्रियजनों के पास। और वो ज्यादातर मैंने देखा है कि मोस्टली अधिकतर वो 7 से लेके और 14 दिनों के बीच में ये जो समय होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आत्माएं धरती लोक को छोड़ के और दिव्य लोक की तरफ जाती हैं, अपनी यात्रा शुरू करती हैं। और कुछ डेथ से पहले ही कुछ आत्माओं के आसपास एक लाइट सी आ जाती है, नजर आ जाती है। और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मेरी अपनी एक बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर, वो जब डेथ से पहले आईसीयू में थी और मैं उनके साथ खड़ी थी, तो मैंने वो लाइट देखी उनके आसपास जाने से पहले। तो ऐसा होता है, बट ज्यादातर वो रुकती हैं थोड़ा समय के लिए। जब किसी की मृत्यु के बाद जब सभी लोग उनकी प्रेयर मीट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इकट्ठा होते हैं, तो सभी लोग एक ही आत्मा के ऊपर अपना पूरा ध्यान डालते हैं। और जब वो पूरा ध्यान उस पर डालते हैं, उनकी सारी एनर्जी वहां फोकस होती है उस स्पिरिट के ऊपर, तो वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो उस स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ बुलाती है, कि मतलब खींचती है अपनी तरफ, पुल करती है। और वो वहां पे फिर उसकी वजह से दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स इट, वो उसकी आकर्षित होके वहां पे पहुंच जाते हैं अपने सभी प्रियजनों के बीच होने के लिए। तो ये भी एक
रीजन होता है उनके वहां अटेंड करने का, वहां पे आने का, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है कि सब मुझे याद कर रहे हैं, सब मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे वहां पे जाना चाहिए, एक हिस्सा बनना चाहिए उधर का, और अपने प्रियजनों के साथ बैठ के समय बिताना चाहिए। आपका जो उस आत्मा से संबंध है, वो जब उस इंसान की मृत्यु के बाद खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता, वो चलता रहता है। वो जो संबंध है वो हमेशा का है, क्योंकि आत्मा से आत्मा का संबंध भी तो होता है, खाली एक शरीर से शरीर का संबंध नहीं है ना, एक मनुष्य से मनुष्य का संबंध नहीं है, ये आत्मा से आत्मा का भी संबंध होता है। तो वो निरंतर चलता रहता है आपका। फ्यूनरल्स हो जाएं या फिर प्रेयर मीट्स हो जाएं, किसी के निधन के बाद जब ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है तो ये बहुत दुखदाई होती है, सभी को बहुत दुखी होते हैं, सभी अत्यंत दुखी, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब कुछ रहा नहीं जिंदगी में, जीवन में सब कुछ चला गया इस इंसान के साथ। लेकिन वो इंसान फिर भी आत्मा के रूप में आपसे जुड़ा रहता है, और वो वहां पे होता है जब आप ऐसा इतने शोक में, इतने दुखी मन से वहां बैठे होते हैं, तब भी वो कई बार आप ही के साथ बैठ के आपको कोशिश कर रहा होता है या होती है बताने का कि मैं यहीं हूँ, प्लीज मेरे को देखें, मेरे को समझे, मैं आपको छोड़ के नहीं गया हूँ या गई हूँ, मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा या रहूंगी। तो ऐसा आत्मा फील करती है हमेशा। तो ये आप जानकर चलिए कि जब भी आप सोचते हैं किसी अपने लॉस्ट लव वन के बारे में, जो चला गया है उसके बारे में, या फिर आप उस टाइम पे डेथ के बाद जब बहुत दुखी होते हैं, तब भी वो आप ही के साथ होते हैं, और वो आपके साथ ही बैठकर ये प्रेयर मीट्स या फ्यूनरल्स भी अटेंड कर रहे होते हैं, उसका एक हिस्सा बन रहे होते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां पे मिलेंगे आपको, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा, आप मेरे साथ बने रहे पूरा वक्त। और अब मैं आपसे एक विनती फिर करूंगी जाने से पहले कि प्लीज 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 मेरा ये वीडियो जरूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें जो इस चीज को जानना चाहते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी के अभी करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपसे जुड़ी रहूं और मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको हमेशा पता चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।